4 साल बाद एक बार फिर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मुकाबला और भारत के सामने वही न्यूजीलैंड टीम। इस बार मुकाबला मुंबई के मैदान पर और भारत ने 397 रन का पहाड़ खड़ा किया और नतीजा उलट गया। 70 रनों से न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराते हुए भी भारत ने 2019 का हिसाब चुकता किया और 12 सालों बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इस बार जब दोनों टीमें भिड़ी तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने शतक जमाया, वहीं शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली। जहां कोहली ने वनडे में 50 शतकों का रिकॉर्ड बनाया, वहीं श्रेयस अय्यर ने भी अपनी पारी के दौरान एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। अय्यर ने अपनी पहली पारी के दौरान 8 छक्के लगाए, सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब वर्ल्ड कप में भारत की ओर से किसी एक मैच में सबसे अधिक छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। मैच में रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दी तो केएल राहुल ने अंतिम ओवरों में तेज रन जुटाए। इन पारियों की बदौलत भारत ने स्कोर बोर्ड पर 397 रन अटका दिए। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने उतरा तो उसके ओपनर्स जल्द ही आउट हो गए और यहां से कप्तान केन विलियम्स और डेरेल मिचेल ने बेहद मजबूत इरादों के साथ रन जुटाने शुरू किए। ये दोनों मैच को ऐसे मोड़ पर ले गए जहां से न्यूजीलैंड को जीत दिखने लगी थी तो भारतीय टीम और उसके फैंस के माथे पर शिकन पैदा होने लगी थी और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए तूफानी रफ्तार के साथ 181 रनों की साझेदारी निभाई और न्यूजीलैंड की पारी में पहले दोनों ओपनर्स और फिर जब कप्तान और मिचेल ताबड़तोड़ रन बना रहे थे तो उनकी जोड़ी तोड़ने का काम मोहम्मद शमी ने किया। इस टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी की कामयाबी का आलम यह है कि उन्होंने टीम को उस मौके पर विकेट दिलाए जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। गाइस, पिछले 1 साल से ये बहस बहुत ज्यादा तेज हो गई थी कि क्या अपने मजबूत बल्लेबाजी के लिए ऐतिहासिक तौर पर जाने जाने वाली भारतीय टीम अब तेज गेंदबाजी के बल पर मैच के बाद मैच जीत रही है। गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जिस तरह से शमी, बुमराह और सिराज की तिकड़ी ने श्रीलंका की पारी को ध्वस्त किया, उससे अब इस बहस से ज्यादा मजबूती मिल चुकी है कि ये पेस बॉलिंग अटैक अब तक के सबसे टॉप का है। यानी अगर सिर्फ इसी विश्व कप की बात करें तो इन तीनों ने मिलकर 7 मैचों में 38 विकेट लेते हुए भारत की सेमीफाइनल एंट्री में एक अहम भूमिका निभाई है। पिछले कल यानी कि 15 नवंबर को जब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी ने जब 29वें ओवर में केन विलियम्स का कैच उनसे छूट गया था तो केवल स्टेडियम में मौजूद दर्शक ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड संख्या में ओटीटी पर देख रहे 5.3 करोड़ लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि शायद उन्होंने अपने हाथों से वर्ल्ड कप गिरा दिया था। 9 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम के खिलाड़ियों की पेशानी पर बल पड़ने शुरू हो गए थे क्योंकि केन विलियम्स और डेरेल मिचेल आंधी तूफान की तरह रन बना रहे थे। दोनों इस कदर बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के मजबूत इरादे जो थे उस समय पर लड़खड़ाने लगे थे। वीरेंद्र जडेजा से भी गेंद डालते हुए क्रीज से बाहर जा रहे थे तो सूर्य कुमार यादव मिस फील्ड कर रहे थे और तो और केएल राहुल भी विकेट के पीछे गलतियां कर रहे थे। न्यूजीलैंड लगातार अपने रन रेट में सुधार कर रहा था और 32वें ओवर की समाप्ति तक उनसे करीब उतने ही रन बना लिए गए थे जितने भारत ने बनाए थे। तो कहीं ना कहीं जो गेम थी वो इक्वली चल रही थी। 32 ओवर तक भारत ने 226 रन बनाए थे तो न्यूजीलैंड ने इतने ही ओवर में 219 रन बना लिए थे, यानी कि केवल 7 रन का फासला रह गया था। यहां कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद एक बार फिर मोहम्मद शमी को थमाई और न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स को आउट कर चुके शमी ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर केन विलियम्स को चलता कर न केवल उनके मैच ड्रॉप की भरपाई की बल्कि 2 गेंद बाद ही टॉम लैथम को भी पवेलियन वापस लौटा दिया और बोनस भी दिया। अचानक पूरी भारतीय टीम में जान आ गई और न्यूजीलैंड की टीम अगले 33 से लेकर 37वें ओवर में केवल 17 ही रन बना चुकी थी। शमी की रफ्तार यही नहीं रुकी। अब तक 4 विकेट ले चुके शमी ने डेरेल मिचेल को भी आउट किया और फिर 2 और विकेट लेकर इस मैच में रिकॉर्ड 7 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया तो पूरा स्टेडियम मोहम्मद शमी के नाम से गूंजने लगा। तो गाइस, इस सेमीफाइनल को क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगी इस सेमीफाइनल को शमी फाइनल और उन्होंने साबित भी किया यार इस चीज को। तो उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है ना, दैट इज आउटस्टैंडिंग। और साथ ही साथ बने रहे रेडियो नगर 89.6 एफएम के साथ। बहुत जल्द लौटेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपके लिए प्ले कर रही हूँ ये म्यूजिकल ट्रैक। आप गाने का मजा लीजिए, जानकारियां हम देते रहेंगे और साथ ही साथ बने रहे रेडियो नगर 89.6 एफएम के साथ।
ਤੇ ਛਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। हीरिए नी नशा तेरा करके, ना पूछ हमें क्या हो गया, ना पूछ हमें क्या हो गया।